की तरफ से मैं जयराम सैनी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी, जिसमें कुछ वीडियोज हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कुछ हमारे टॉपिक हमने पूरे करे थे, जिसमें बेसिक के पढ़ा था हमने कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली थी, कंप्यूटर के टाइप्स हमने पढ़े थे, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, कंप्यूटर की जनरेशन हमने पढ़ लिया। उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमारी वीडियोज़ पे, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है वो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको उसका जवाब दे सके, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो वहीं पर आपका सॉल्व आउट हो सके, ठीक है। अब आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हमने पिछले एक वीडियो में हमने बात भी कर ली थी, उसी टॉपिक को आज पूरा कंप्लीटली हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट एक वीडियो में बात करी थी, जिसमें हमने डिवाइसेज की बात करी थी। स्ट्रक्चर के टाइम हमने बात करी थी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, उसके एग्जांपल्स की हमने बात करी थी। उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेज की बात करी थी, हमने मेमोरी डिवाइसेज की बात करी थी। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों जो टॉपिक है उनके लिए अपन अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे। आज वही टॉपिक हम शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है वो रहेगा इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेज देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। ऐसी डिवाइसेज जिनके द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी काम देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। कोई भी डिवाइस जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, हमारा काम देते हैं, तो उन डिवाइसेज को अपन क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेज बोलते हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेज मैंने बताई थी, हमारे पास अलग अलग प्रकार का इनपुट होता है, तो अलग अलग प्रकार के इनपुट के लिए हमारे पास डिवाइसेज भी क्या होंगी, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो जिस प्रकार की डिवाइस होगी उसी प्रकार का हम उससे क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप्स मैंने आपको वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन करे थे, आज अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेज में देखो, सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो आती है टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज, टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज यानी ऐसी इनपुट डिवाइसेज जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का टेक्स्ट। और टेक्स्ट का मतलब, टेक्स्ट अपन किसको बोलेंगे, तो टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक संख्या देते हैं, कोई भी अल्फाबेट अपन इनपुट करते हैं, कोई भी अपन सिंबल इनपुट करते हैं, तो उन सबको अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। कोई भी नंबर है, सिंबल है, कैरेक्टर है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट कहलाते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा अपन क्या करें, कंप्यूटर को कोई भी न्यूमेरिक संख्या इनपुट दें, कोई भी कैरेक्टर जो है वो इनपुट दें, या कोई भी सिंबल अगर इनपुट देते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी एक डिवाइस आती है कीबोर्ड। हमारी एक डिवाइस आएगी कीबोर्ड, एक ही डिवाइस आती है जिससे अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर में टेक्स्ट से इनपुट करते हैं। कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से काम में भी लिया होगा। क्या आती है, बटन्स आती हैं, बटन्स को प्रेस करके अपन क्या करते हैं, इनपुट वहाँ पे देते हैं। कीबोर्ड पे न्यूमेरिक संख्या भी होती हैं, हमारे अल्फाबेट भी होते हैं, ठीक है, और हमारे सिंबल भी दिए रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बटन्स आती हैं। उन बटन्स की अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं है, उनसे क्वेश्चन भी बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सवाल जो पूछे जाएंगे टॉपिक्स में वो पूछे जाते हैं, एक तो किसने इनका इन्वेंशन किया था, ठीक है, या ये डिवाइस है किस प्रकार के, आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखो इस प्रकार से मिलेंगे कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इसमें नीचे 4 आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिनमें मान लो या तो 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, या फिर 3 गलत दे दिया, 1 सही दे देंगे। ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो किस प्रकार की डिवाइस है वो, ठीक है, और उसका इन्वेंशन किसने किया और कब किया, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन कीबोर्ड की बात करते हैं, तो देखो कीबोर्ड हमारी कौन सी डिवाइस है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इस पे अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट देते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई भी हमारी कैरेक्टर हो, कोई भी हमारा सिंबल हो, वो अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड का देखो एक्चुअल जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1864 में, यानी जब हमारे कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले हमारा क्या बन चुका था, कीबोर्ड बन चुका था, ठीक है। और इसका इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर लाथम शॉप्स,
क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1864 में हमारे कीबोर्ड बनाया था, ठीक है। लेकिन ये कीबोर्ड है वो हमारे कंप्यूटर के लिए इन्वेंशन इसका नहीं किया था, कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर ही नहीं बना था। तो ये हमारा कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर वो कब बना है, 1946 में बना, और हमारा कीबोर्ड कब बना था, 1864 में। तो यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारा कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के पर्पज से नहीं बनाया गया था। तो किस पर्पज से बनाया गया था, तो देखो वहाँ पे उस टाइम पे हमारा यूज आता था टाइपराइटर, टाइपराइटर के लिए हमारे कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। उस टाइम पे एक टाइपराइटर में यूज होता था, उसके बाद में जाके किसमें यूज होना स्टार्ट हो गया, हमारे कंप्यूटर में यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने 1864 में। किस पर्पज से, टाइप जो हमारा टाइपराइटर उसमें यूज करने के लिए इसने आविष्कार किया। आगे चल के इसका हमने किसमें यूज करना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये जो कंप्यूटर में हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं, ये कीबोर्ड होता है क्वार्टी टाइप, इसको बोलते हैं क्वार्टी लेआउट, क्वार्टी लेआउट कीबोर्ड बोलते हैं। अब क्वार्टी लेआउट क्यों बोलते हैं, तो अगर आपने कीबोर्ड यूज लिया होगा, अगर उसको ध्यान से देखा होगा, तो आप देखते हो कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं A to Z, वो हमारे क्रम में नहीं व्यवस्थित रहते हैं, ABCD क्रम में नहीं रहते हैं। वो आप देखोगे तो हमेशा आपको पहली बटन क्या मिलेगी ऊपर, फर्स्ट रो में Q W E R T Y, इस क्रम में हमारे अल्फाबेट क्या मिलेंगे वहाँ पे दिए हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वार्टी लेआउट बोला जाता है, ठीक है। यानी हमारे अल्फाबेट का जो अरेंज करने का जो तरीका है, उस तरीके का नाम क्या है, क्वार्टी है। ये इसी फॉर्मेट में क्या करते हैं, वहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो किस टाइप का होता है, क्वार्टी लेआउट का होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें ये पूछते हैं कि क्वार्टी शब्द किससे रिलेटेड है, या फिर कीबोर्ड में किस प्रकार का लेआउट होता है। तो क्वार्टी कीबोर्ड से रिलेटेड है, और कीबोर्ड का लेआउट मुझे हमारा क्वार्टी लेआउट होता है, ठीक है। तो जिसको नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में, ठीक है। और इसके साथ देखो एक चीज और, अगर आपको कंफ्यूजन, आप वीडियो देख रहे हो, हमारा प्रीमियर लाइव चलता रहता है, तो वहाँ पे देखते टाइम अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में वो टाइप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम है वो, वहीं पे आपको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता, बाद में कोई क्वेश्चन ध्यान में आता है, ठीक है, दोबारा वीडियो देख रहे तब ध्यान में आता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं हो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो कंप्यूटर में, पीछे के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड, या और भी कोई कंफ्यूजन आपके हो तो हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको उसका जो सही आंसर है वो तुरंत आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, जिससे आपकी जो स्टडी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो या कंफ्यूजन हो, आपको तुरंत ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारी पुरानी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है उस पर जाके आरसीसी क्लासेज का चैनल है उस पर जाके आप सारे वीडियोज वहाँ पे देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे कीबोर्ड की अपन बात कर रहे थे, आविष्कार किया क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने 1864 में। लेआउट क्या होता है, क्वार्टी लेआउट का होता है, ठीक है। उसके बाद में आते जो हमारा कीबोर्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा कीबोर्ड होता है। तो देखो हमारी जो टेक्नोलॉजी कीबोर्ड में यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी के आधार पे हमारा कीबोर्ड है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की अपन यहाँ पे बातें करेंगे। जैसे एक नॉर्मली अपन यूज करते हैं सबसे ज्यादा, जो हम साधारणतः यूज करते हैं उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो नॉर्मली अपन यूज लेते हैं वो हमारे क्या होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है। एक जो आजकल अपन यूज करते हैं वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड का मतलब जिसमें कनेक्ट करने के लिए वायर नहीं होता है, ऐसा कीबोर्ड जिसको कनेक्ट करने के लिए वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वायरलेस कीबोर्ड होता है, ठीक है। एक हमारा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो मल्टीमीडिया आप जानते हो क्या होता है,
मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब हमारे जो म्यूजिक से रिलेटेड, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उनको अपन बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो ऐसा कीबोर्ड जिन पे हमारे ऑडियो वीडियो से रिलेटेड फंक्शन से रिलेटेड बटन दिए रहते हैं, जैसे प्ले की बटन है, पॉज बटन है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, वॉल्यूम कम करने की है, वॉल्यूम बढ़ाने की है, अगर ये बटन दिए रहते हैं वो कीबोर्ड कौन सा कहलाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक कीबोर्ड आता है आपका जिसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग आती है। हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, बाकी जो कीबोर्ड है उनसे थोड़ी सी स्ट्रक्चर अलग आती है। नॉर्मली हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो इस प्रकार का आता है, स्क्वायर शेप में आता है। ठीक है, जो हमारा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है, इसमें यहाँ पे स्क्वायर में होकर थोड़ा सा इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। यहाँ पे पैड रहता है जिसपे अपन हाथ रखने में आसानी होती है, इससे टाइपिंग करने में जो हमारे हाथों में पेन होता है वो नहीं होता, ज्यादा लंबे समय तक अपन इस पे क्या कर सकते हैं, काम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हो गया हमारा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। नेक्स्ट उसके बाद में एक आता है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड देखो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? ऐसा कीबोर्ड जिसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या आता है? रबड़ का कीबोर्ड आता है जिसको कैसे भी फोल्ड करके अपन बैग में डाल के, जेब में डाल के कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स थे हमारे कीबोर्ड के। किसके आधार पे? इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके आधार पे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो साधारणतः अपन यूज करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड जिनमें बिना वायर के कनेक्ट किया जाता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें हमारे ऑडियो वीडियो के फंक्शन से रिलेटेड बटन दी हुई रहती हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जिसमें हाथ रखने के लिए साथ में पैड और आता है। ठीक है, और हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड रबड़ का कीबोर्ड आता है, कैसे भी मोड़ के फोल्ड करके कहीं पे भी आसानी से लेके इसको जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स थे कीबोर्ड के। ठीक है, जिसको लिखना हो फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा एक डिवाइस थी, कौन सी? टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। अब टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में एक ही आती है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो सेकंड टाइप की हमारी इनपुट डिवाइस आती है वो है हमारी कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस। कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, यानी ऐसी डिवाइसेज जो या तो किसको कंट्रोल करती हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं। पॉइंटिंग का मतलब पॉइंटर जो होता है हमारा माउस का जो पॉइंटर होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। या तो किसको कंट्रोल करते हैं? कर्सर को, या फिर किसको कंट्रोल करती हैं? पॉइंटर को। अब पॉइंटर पर बात करते हैं, जो हमारा एरो का निशान होता है जो माउस के साथ मूव होता है वो हमारा क्या है? पॉइंटर है। और जहाँ पे अपन टाइप करते हैं वहाँ पे हमेशा एक लाइन ब्लिंक होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। तो इन दोनों को जो कंट्रोल करती है वो हमारी होगी कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप की डिवाइस आती हैं। जैसे सबसे पहली डिवाइस और सबसे जो कॉमन है वो हमारा है माउस। ठीक है, तो माउस आप सब लोगों ने यूज किया है, छोटा सा बॉक्स होता है, हाथ से अपन उसको घुमा के क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं, उसमें बटन्स आती है। ठीक है, तो देखो जो हमारा माउस है उसका आविष्कार हुआ था 1964 के अंदर, 1964 में डगलस एंजेलबर्ट साइंटिस्ट थे, डगलस एंजेलबर्ट नाम करके उन्होंने क्या किया था? 1964 में माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 के अंदर। ठीक है, छोटा सा बॉक्स होता है, उसको हाथ से घुमा के अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बटन आती है, 3 बटन आती है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है होता है। वो फंक्शन हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे माउस होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑप्टिकल माउस और दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो आजकल हम जितने भी माउस यूज करते हैं वो सारे हमारे क्या है? ऑप्टिकल माउस होते हैं। यानी ऐसे माउस जो किसके आधार पर काम कर रहे हो? लाइट सेंसर। यानी वर्क किसके आधार पे करते हैं? हमारे जो इनमें क्या होता है, नीचे हम देखा होगा माउस में एक लाइट जलती रहती है, ठीक है, और नीचे एक सेंसर लगा हुआ रहता है, उस सेंसर के आधार पे काम करते हैं, वो हमारे हैं ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है? सेंसर नहीं होते थे, ये पहले के टाइम में यूज किया जाता था, आजकल नहीं यूज होता है। ठीक है, इसमें सेंसर नहीं होते थे, सेंसर की जगह नीचे रबड़ की बॉल लगी हुई रहती थी। अब जैसे ही वो बॉल
ऐसे होती थी, अगर अपन माउस को घुमाते हैं तो वो बॉल भी क्या होती है वहाँ पे रिमूव, मतलब सॉरी रिमूव नहीं, वो मूव होती थी, ठीक है। तो वो मूव होती थी तो उसके साथ अंदर जो बॉल मूव हो रही है तो उस पर जो वहाँ पे लगाई गई है जो भी चीज़ें वो क्या होती है मूव होती है, जिससे हमारा कर्सर क्या होता था मूव, यानी उसकी मूवमेंट को कैप्चर करा जाता है और वो मूवमेंट कैप्चर होकर हमारे स्क्रीन पे माउस को क्या करवाती थी, मूव करवाती थी, ठीक है। तो वो थे वो हमारे मैकेनिकल माउस होते हैं जो आजकल यूज नहीं होते हैं, पहले के टाइम पे यूज होते थे। आजकल के यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं। अब इनमें भी दो टेक्नोलॉजीज होती है, एक वायर वाली और एक वायरलेस वाली, ठीक है। वायर में वायर से कनेक्ट करते हैं, वायरलेस में बिना वायर के जो कनेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं वायरलेस, ठीक है। जिसको नोट करना फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे अपन सेकंड जो हमारी है वो है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, ठीक है। तो देखो जॉयस्टिक है वो हमारी होती है, जैसे अपन बोल सकते हैं जॉय का मतलब क्या होता है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। यानी ऐसी चीजें ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है। यानी ये जो जॉयस्टिक होती है ये ज्यादातर काम आती है हाई स्पीड के जो गेम है, हाई स्पीड के जो गेम खेले जाते हैं वो किससे खेले जाते हैं, जॉयस्टिक से खेले जाते हैं। जैसे आजकल तो मोबाइल में खेलते हो, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच स्क्रीन है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हाई स्पीड वाले गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे हमेशा किसका यूज किया जाता है, सॉरी जॉयस्टिक का यूज अपने करते हैं, ठीक है। यानी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये जब स्टार्टिंग में बनी थी तब ये जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए ये नहीं बनी थी। ये हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जैसे आप अगर मूवीज में देखा होगा बहुत से, आप वो एक जैसे हमारे गाड़ी में गियर होता है ना, वैसे होता है जिससे उसको वो अप डाउन करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या लगी रहती है, जॉयस्टिक, यानी उसी के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था। फर्स्ट बार जॉयस्टिक बनी थी उसी एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में इसको यूज करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसको बनाया था, इसका आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1926 में, ठीक है। सीबी मिरिक नाम करके साइंटिस्ट थे, सीबी मिरिक नाम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1926 में एरोप्लेन में इसको यूज करने के लिए बनाया। उसके बाद में जाके ये धीरे धीरे जैसे हमारे हाई स्पीड के गेम आने लगे, उसके बाद में हमारे कंप्यूटर में भी इसका यूज होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज और रही, देखो जैसे माउस की अपन बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखो दो काम है, कर्सर और पॉइंटर। तो कौन सी डिवाइस है वो कर्सर को कंट्रोल करती है, कौन सी डिवाइस है वो पॉइंटर को कंट्रोल करती है, कौन सी डिवाइस है वो दोनों को कंट्रोल करती है। तो देखो माउस है वो कर्सर को भी कंट्रोल करता है और हमारे पॉइंटर को भी कंट्रोल करता है, यानी इसको माउस को अपन बोल सकते हैं कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन बात करें अपन जॉयस्टिक की, तो देखो जॉयस्टिक है उससे अपन पॉइंटर नहीं कर सकते, यानी कहीं पे क्लिक करना हो या किसी चीज को सिलेक्ट करना हो तो वो जॉयस्टिक से नहीं होता है। जॉयस्टिक से अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, सिर्फ अपन मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं, सिर्फ मूवमेंट अपन कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ कंट्रोल करती है किसको, कर्सर को। इसको सिर्फ अपन बोलेंगे ये क्या है कि कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस है, इससे सिर्फ अपन किसको कंट्रोल कर सकते हैं, कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, तीसरी जो हमारी डिवाइस आती है, जो हमारी तीसरी डिवाइस है वो है हमारा लाइट पेन, लाइट पेन, ठीक है। तो देखो लाइट पेन आजकल आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो तो ऑनलाइन क्लासेज में आपने देखा होगा कि जो एजुकेटर होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, वो उसी से तो टाइप कर मतलब लिखते रहते हैं, उसी से वो उस स्क्रीन पर क्लिक करते रहते हैं आगे पीछे इधर उधर जाने के लिए या पेन सेलेक्ट करने के लिए, कलर सेलेक्ट करने के लिए, उसी से क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे जो देखा होगा, जैसे मैंने मार्कर ले रखा है इसी के जैसे होता है, तो वो हमारा क्या होता है, लाइट पेन होता है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया, ऑनलाइन क्लासेज जितनी भी कंडक्ट होती हैं लगभग में स्क्रीन के साथ जो पढ़ाते हैं, अभी जैसे हम तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन के साथ पढ़ाते हैं वो लाइट पेन का ही यूज करते हैं, ठीक है। लाइट पेन जो है इसका हुआ था 1959 में, 1959 में, ठीक है, आविष्कार हुआ था और इसका आविष्कार किया था बेन गर्ले, बेन गर्ले नाम करके साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले लाइट पेन का आविष्कार किया, ठीक है। यूज मैंने बता दिया। आजकल के किस में होता है, हमारे
जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है जो ग्राफिक्स हमारी डिजाइन होती है, ग्राफिक्स बनती है, जो एनिमेशन बनती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटवेट का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्क्रीन है। इस स्क्रीन में बता दिया आपको, बोल दिया है कि ऐसे कुछ आपको ग्राफिक्स से बनानी है। तो एक तो मैंने आपको दे दिया माउस और एक दे दिया मैंने आपको हाथ में पेन। तो किससे आप आसानी से बनाओगे? माउस से आसानी से बनेगा या पेन से आसानी से बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, पेन से अपन आसानी से बनाएंगे क्योंकि पेन की हमें आदत है, तो आराम से अपन इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो लाइट पेन कैसे होता है, पेन के जैसे होता है, बस पेन पकड़ो और स्क्रीन पे चलाना है, तो आराम से हमारी क्या हो जाती है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो यूज इसका होता है वो कहाँ पे होता है, ग्राफिक्स डिजाइन में होता था, ठीक है। आजकल इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, ऑनलाइन क्लासेज जो कंडक्ट होती है उनमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, अगली जो हमारी डिवाइस है उसके बाद में वो हमारी है, तो एक बार इसको जिसको नोट करना नोट कर लो, फिर इसको एक बार बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है वो हमारी है टच पैड। नेक्स्ट डिवाइस है वो हमारी क्या है, टच पैड है। तो टच पैड आप सब लोगों ने देखा होगा, लैपटॉप यूज लेते हैं, लैपटॉप पे अपन के लिए फिंगर जैसा पैड आता है, उस पे फिंगर से अपन काम करते हैं माउस की जगह, तो वो हमारे क्या है, टच पैड है, ठीक है। टच पैड का जो आविष्कार हुआ है वो 1988 में हुआ है, 1988 में इसका क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। और इसका आविष्कार जो किया था वो क्या था, जॉर्ज ई, ठीक है, 1988 में हुआ था। और जॉर्ज ई गैरफाइड नाम करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था 1988 में टच पैड का, ठीक है। किसके लिए यूज किया था, तो इसको लैपटॉप में यूज करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था, लैपटॉप में काम में आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लैपटॉप में यूज लेने के लिए इसका आविष्कार किया गया, ठीक है। अब किसकी जगह यूज किया गया, आविष्कार इसका किया गया था, तो देखो टच पैड से पहले जो लैपटॉप में चीज काम आती थी वो आती थी हमारी ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। टच पैड की जगह पहले जो लैपटॉप में काम आती थी वो क्या आता था, ट्रैक बॉल। स्टार्टिंग में जब हमारे फर्स्ट टाइम लैपटॉप जो बने थे उसमें टच पैड नहीं होता था, उसमें क्या इसका यूज किया जाता था, ट्रैक बॉल का यूज किया जाता था, ठीक है। और जो हमारी ट्रैक बॉल है उसका आविष्कार हुआ 1952 में, 1952 में क्या किया गया था, हमारे ट्रैक बॉल का आविष्कार किया गया था, ठीक है। और इसका आविष्कार किया था टॉम क्रैस्टन, टॉम क्रैस्टन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, ट्रैक बॉल का आविष्कार किया गया था। किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए, लैपटॉप में माउस की जगह यूज करने के लिए। पहले ट्रैक बॉल का यूज किया जाता था, इसका ट्रैक बॉल की जगह किसका यूज किया जाता था, माउस का। फिर माउस को हटा के किसका यूज होना स्टार्ट हो गया, हमारे टच पैड का यूज होना स्टार्ट है, ठीक है। अब ट्रैक बॉल है वो होती कैसी है, टच पैड तो हमने सबने देखा है, तो देखो ट्रैक बॉल जैसे माउस हमने देखा है, माउस में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसको हाथ से पकड़ के अपन घुमाते हैं। ट्रैक बॉल का मतलब ये होता है कि जैसे माउस के जैसे वो होती है, लेकिन उसमें पूरे को घुमाने की जरूरत नहीं होती है, वो एक जगह रहता है बॉक्स, उसके ऊपर एक बॉल लगी हुई रहती है, ठीक है। उस बॉल को अपन क्या करते हैं, घुमा के माउस को यूज लेते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे क्या, ट्रैक बॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं अपन ट्रैक बॉल के बाद में जो हमारी अगली है वो है हमारी टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो आजकल अपन ने सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चाहे मोबाइल की बात करो, चाहे लैपटॉप की बात करो, चाहे अपन टैबलेट की बात करो, ठीक है। सबसे ज्यादा अपन किसका यूज करते हैं, टच स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो टच स्क्रीन है, इसका आविष्कार हुआ था 1982 में, 1982 में टच स्क्रीन का आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार किया था जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज सैमुअल हर्श, जॉर्ज सैमुअल हर्श करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टच स्क्रीन का सबसे पहले 1982 में आविष्कार किया था, ठीक है। अब टच स्क्रीन है, हमें पता है क्या करता है, अपन टच करते हैं और वो काम वहाँ पे करती है, ठीक है। अब इससे पीछे कैसे वो काम करती है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वही चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे अपन नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको कवर करने में वहाँ पे प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो सिर्फ हमें ध्यान में रखना टच स्क्रीन है 1982 में जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। यूज इसका कहाँ कहाँ होता है, मोबाइल में भी होता है, टैबलेट में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, आजकल मॉनिटर या हमारी एलईडी एलसीडी आती है उनमें भी अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि हमारी जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस तो होती है, टच स्क्रीन जो होती है वो इनपुट डिवाइस तो होती है, इनपुट डिवाइस के साथ साथ में वो हमारा आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। ये हम टच स्क्रीन यूज करते हैं, सॉरी, ये हमारी टच स्क्रीन है, उसी में अपन इनपुट करते हैं और उसी से अपन क्या करते हैं, आउटपुट भी उसी पे दिखता है। जहाँ पे अपन टच करते हैं वहीं पे हमें आउटपुट दिखता है, यानी वहीं पे अपन आउटपुट दे रहे हैं, वहीं पे हमारा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, दोनों काम एक ही जगह हो रहे हैं। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस के साथ साथ में क्या है, आउटपुट, दोनों का काम वहाँ पे करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि टच स्क्रीन है वो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या दोनों प्रकार की है। तो दोनों प्रकार की होगी, इनपुट भी होगी और हमारी आउटपुट भी होगी। ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स थे किस प्रकार की डिवाइसेज के, कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। इसमें सिर्फ हमारी जो जॉयस्टिक है, जो हमारी जॉयस्टिक है वो कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, बाकी जितनी भी डिवाइस है वो कर्सर को कंट्रोल भी करती है और पॉइंटर को कंट्रोल भी करती है, दोनों का काम करते हैं। नहीं सबको अपन क्या बोल सकते हैं, कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस। सिर्फ जॉयस्टिक को अपन क्या बोलेंगे कि वो हमारी क्या है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप होंगे किसके, हमारे इनपुट डिवाइस के, पहले टच इनपुट डिवाइस और दूसरे हमारे क्या होंगे, कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। इसके अलावा एक टाइप की और डिवाइसेस बची है, इनपुट डिवाइसेस, वो अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो हम उसको अगले वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपका फीडबैक देते रहें। जो भी प्रॉब्लम आती है आपको आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, आपको तुरंत वहाँ पे आंसर इस चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।